सवाल नंबर 1, भारत में सबसे अमीर गांव कौन सा है? सवाल नंबर 2, भारत का कौन सा गांव दामादों का गांव कहलाता है? सवाल नंबर 3, भारत का सबसे साफ गांव कौन सा है? सवाल नंबर 4, भारत का सबसे गंदा शहर? सवाल नंबर 5, भारत में संस्कृत बोलने वाला गांव कौन सा है? सवाल नंबर 6, कुआं गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? सवाल नंबर 1, भारत में सबसे अमीर गांव कौन सा है? गुजरात के आनंद जिले का धर्मज एक ऐसा गांव है जो यकीनन आपके दिलो दिमाग में गांव की तस्वीर बदल सकता है। इस गांव में ऐसा क्या कुछ नहीं है जो आमतौर पर बड़े बड़े शहरों में ही देखने को मिलता है। इस गांव को देश के सबसे अमीर गांव भी माना जाता है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ की संपन्नता देखकर इस पर यकीन करना मुश्किल भी नहीं है। हर साल 12 जनवरी को धर्मज डे के मौके पर दुनिया भर के गांव से एनआरआई यहाँ आते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक धर्मज गांव में पक्के और साफ सुथरे रास्ते ही नहीं, बल्कि उन रास्तों पर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी जैसी तमाम लग्जरी गाड़ियां भी दौड़ती नजर आती हैं। गांव में दर्जन भर निजी और सरकारी बैंक हैं, जिसमें इन गांव वालों के नाम पर ही 1000 करोड़ से ज़्यादा रकम मौजूद है। गांव की अपनी अलग वेबसाइट भी है। सवाल नंबर 2, भारत का कौन सा गांव दामादों का गांव कहलाता है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित इस गांव का नाम हिंगलुपुर है। हिंगलुपुर को दामादों के पूर्वा यानी दामादों के गांव के तौर पे भी जाना जाता है। ऐसा भी समय था जब हिंगलुपुर के गांव कन्या भ्रूण हत्या और दहेज हत्या में बहुत आगे था, लेकिन आज के समय में इस गांव ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। दशकों पहले गांव के बुजुर्गों ने लड़कियों को शादी के बाद मायके में ही रखने का फैसला किया। गांव का मुस्लिम समुदाय भी इस तरीके को अपना लिया है। हिंगलुपुर गांव की लड़कियों रिश्ते की बात में ये अहम शर्त होती है। हमारे देश में भारत में हिंगलुपुर केवल ऐसा अकेला गांव नहीं है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के पास भी एक ऐसा ही गांव है जहां दामाद आकर रहने लगते हैं। यहाँ का बितली नामक गांव जमाइयों के गांव के नाम से मशहूर है। सवाल नंबर 3, भारत का सबसे साफ गांव कौन सा है? देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे खूबसूरत गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो मेघालय की राजधानी शिलांग में करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है। एक ऐसा गांव जिसे एशिया और भारत का सबसे क्लीन, साफ सफाई वाले गांव का दर्जा प्राप्त है। इस गांव का नाम मोलिंगनोंग है। आपको जानकर ताज्जुब हो रहा होगा कि आखिर कैसे यह एशिया का सबसे साफ स्वच्छ गांव बना, तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह खुद इस गांव के लोग हैं। दरअसल इस गांव में 4 साल की उम्र से ही बच्चों को साफ सफाई की शिक्षा दी जाने लगती है। वे जैसे जैसे बड़े होते हैं स्वच्छता को महत्व समझने लगते हैं और गांव को साफ रखने में मदद करते हैं। गांव में इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जिसके तहत यहाँ किसी का भी प्लास्टिक की थैली को लेकर प्रवेश करना और थूकना सख्त मना है। साथ में गांव की हर सड़क पर बांस से बनी टोकरियां रखी गई हैं, जिससे लोग कचरा जमा करते हैं। वहीं 2007 में ही यहाँ हर घर में टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सवाल नंबर 4, भारत का सबसे गंदा शहर? केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने इस बारे में सबसे स्वच्छ और सबसे गंदे शहरों की लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इंदौर लगातार चौथे साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। पटना को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। छोटे शहरों की श्रेणी में बिहार का गया सबसे गंदा शहर है।
खास बात तो ये है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण को 2 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले शहर के आधार पर हुआ था। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले सबसे गंदे शहरों को पटना टॉप पर है, यानी देश का सबसे गंदा शहर राजधानी पटना है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे गंदे शहरों में गया ने परचम लहराया है, यानी छोटे शहरों में गया सबसे गंदा शहर है। सवाल नंबर 5, भारत में संस्कृत बोलने वाला गांव कौन सा है? नरसिंहपुर के मोहत गांव में सभी बोलते हैं संस्कृत। गांव में कदम रखते ही कानों तक आवाज़ आती है। देववाड़ी की गूंज, गांव में आते ही लगता है संस्कृत की खुशबू हवा में फैल रही है। इसी का असर है कि यहाँ के बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। लगभग 6000 की आबादी वाले मोहद में 3 प्राथमिक स्कूल जहाँ संस्कृत की कक्षाएं लगती हैं। साथ ही व्याकरण सिखाने से अधिक वार्तालाप पर जोर दिया जाता है। वर्तमान में मोहद में संस्कृत की सभाष्य वार्तालाप सीख चुकी लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। देश में 5 संस्कृत गांव, भारत में संस्कृत गांव के रूप में 5 गांव विख्यात हैं। इनमें मैटूर, होरसिली कर्नाटक में है, वहीं मोहद, बगुआर और झीरी मध्य प्रदेश में, जबकि एक अन्य गांव सासन उड़ीसा में है। सवाल नंबर 6, कुआं गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? दोस्तों, आप सभी ने कुआं देखा होगा, पर क्या आपके मन में कभी यह विचार आया कि सभी कुआं गोल ही क्यों बनाए जाते हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सभी कुआं गोल ही क्यों बनाया जाता है। जब हम किसी भी तरल पदार्थ को स्टोर करते हैं, उसके भीतर का प्रेशर उस वस्तु की दीवारों पर दबाव बनाता है जिसमें उसे स्टोर किया जा रहा है। यदि हम कुएं को चौकोर बनाएंगे तो उसके भीतर जल भंडार का प्रेशर दीवारों के बजाय उसके चारों कोनों पर पहुंच जाएगा। ऐसी स्थिति में कुएं की उम्र कम हो जाएगी, उसे टूटकर गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। जबकि यदि उसे गोल बनाया गया तो उसमें दीवारें नहीं होंगी। जल भंडार का प्रेशर पूरे कुएं पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके कारण कुएं की उम्र ज़्यादा होगी। इस कारण से सभी कुआं को गोलाकार में बनाया जाता है।